Good evening, dear students. So, in this video, we are going to solve the integration of modulus function. तो अब ये जो मॉडुलस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन करनी है, सबसे पहले हम इसकी लिमिट्स चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो लिमिट्स दी हुई है ना, वो -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, -1 से 1 के बीच में हमें लिमिट्स दी हुई हैं। तो आप क्या करोगे कि इस लिमिट्स के बीच में आप कोई पॉइंट पिक करोगे, क्योंकि इन जनरल अगर देखा जाए ना, तो इस फंक्शन का जो क्रिटिकल पॉइंट है, हम जब भी क्वेश्चन करते हैं तो हम क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट है x=2, x=2, लेकिन 2 मेरी लिमिट से बाहर है। तो मतलब मेरी लिमिट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट से कम है। ठीक है, मतलब -1 से लेके 1 तक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक मिडल वैल्यू ले लेंगे। कोई भी हम एक नंबर उठा लेते हैं, 0। आप कोई भी नंबर उठा सकते हो, जरूरी नहीं है 0 लेना है। आप हाफ भी ले सकते हो, आप -हाफ भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब आप चेक करोगे कि अगर आप मॉड में 0 पुट करते हो, तो आपका जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा। मॉड इसको एक नेगेटिव देगा ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। मॉड का काम क्या है, इसको एक नेगेटिव देना ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। अब मैंने यहाँ पे 0 पुट किया था, अब मैं इसमें हाफ करके पुट करके देख लेती हूँ, है ना। हाफ -2, तब भी मेरा आंसर कितना आएगा, -3/2। अब मॉड इसको क्या देगा, मॉड इसको फिर से एक नेगेटिव देगा। मॉड इसको फिर से एक नेगेटिव देगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं -हाफ पुट करती हूँ, अगर मैं इसमें -हाफ पुट करती हूँ, तब भी मॉड इसको क्या देगा, जैसे -5/2 आ गया ना, तो मॉड इसको एक नेगेटिव देगा। तो इसका मतलब ये है कि इस लिमिट के अंदर -1 से 1 के बीच में अगर हम मॉड को हटाना चाहें, अगर हम मॉड को हटाना चाहें तो हम इसमें क्या करेंगे, एक नेगेटिव लगाएंगे ताकि मॉडुलस जो है ओवरऑल हमें पॉजिटिव आंसर दे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन मॉडुलस हट गया है। अब ये क्वेश्चन हमारा एक सिंपल इंटीग्रल का क्वेश्चन बन गया है, जिसमें आप इसको कैंसिल कर सकते हो और हमारे पास आ जाएगा -1 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ -1 × dx। और -1 की इंटीग्रेशन होती है -x। लिमिट इज -1 to 1। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे। माइनस मैं बाहर ही निकाल देती हूँ। अपर लिमिट, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो -1 + 1, तो मेरा आंसर आ गया -2। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द आंसर। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 से लेके 2 तक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर हम चेक करें कि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्रिटिकल पॉइंट चेक किया था ना, उसी तरह मुझे इस क्वेश्चन में भी चेक करना पड़ेगा। तो मेरा जो मॉडुलस वाला फंक्शन है वो x है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, 0। अब जो 0 है ना क्रिटिकल पॉइंट, वो -1 और 2 के बीच में आता है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला लिमिट के अंदर, वो लिमिट के बाहर था। यहाँ पे हमें जो क्रिटिकल पॉइंट है वो लिमिट के अंदर मिल गया है। तो मैं इस क्वेश्चन को ब्रेक कर सकती हूँ लाइक दिस, -1 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट मॉडुलस में मिलता है, लिमिट में मिलता है, तो अब देखो -1 से लेके 0 के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट करो। -1 से लेकर 0 के बीच में जैसे मैंने पुट कर दिया -हाफ, तो -हाफ का मॉड पॉजिटिव कैसे बनेगा, मॉड इसको क्या देगा, एक नेगेटिव साइन देगा। ठीक है, तो मुझे मॉडुलस हटा के यहाँ पे क्या लगा देना है, -x। ठीक है, और 0 से 2 के बीच में मॉडुलस का कोई काम ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। 0 से 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मॉडुलस कोई काम नहीं कर रहा। तो आपका जो मॉडुलस हट के आ जाएगा x/x। तो आप इसको जस्ट सॉल्व कर लो, कैंसिल हो गया, -1 × dx और इधर 0 to 2 1 × dx। तो मेरे जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगी x -1 से लेके 0 और इधर भी x 0 से लेके 2। प्लीज इसको कैंसिल मत कर देना, क्योंकि ये लिमिट्स हैं, अदरवाइज कई स्टूडेंट इसको कैंसिल करके आंसर 0 भी दे देते हैं। तो अपर लिमिट -0 लोअर लिमिट, मतलब ये आ जाएगा। इधर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मेरा जो आंसर है वो आ गया -1 + 2, आंसर इज 1। सो दिस इज द आंसर। देखो कितने इजीली एमसीक्यूज बनते हैं क्योंकि इसका आंसर 1 है।
हाँ जी, ये थर्ड क्वेश्चन है। ये भी रिसेंटली 2023 में एक पेपर में था। तो अब देखो, अब मेरी यहाँ पे लिमिट कितनी है, 1 से लेके 3 तक। ठीक है, 1 से लेके 3 तक लिमिट है। तो अब अगर मैं देखूं कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं 1 और 2। तो 1 और 2 पे मैं इस को ब्रेक कर सकती हूँ। मतलब 1 पे तो जरूरत ही नहीं है ब्रेक करने की, 2 पे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, है ना। 1 तो ऑलरेडी गिवन है। तो हम इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं 1 से लेके 2 तक प्लस 2 से लेकर 3 तक। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखना, अब मुझे 1 से लेके 2 तक के बीच में ना एक वैल्यू अज्यूम करनी है। आप इसको अपने माइंड में भी कर सकते हो, आपको यहाँ पे प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने दिमाग में सॉल्व करो कि आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है या नहीं। 1 से लेके 2 के बीच में मैं एक्स को ले लेती हूँ -0.5, सॉरी 1.5, ठीक है, 1.5। अब अगर आप इसमें x को 1.5 पुट करोगे, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो, अगर आप 1.5 पुट करते हो, अब ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मॉड तो कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वो -0.5 मिलेगा। अब मॉड इसको क्या देगा, एक नेगेटिव साइन देगा। मॉड इसको क्या देगा, एक नेगेटिव साइन देगा, ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, तो देखो मैंने मॉड हटा दिया। ठीक है, क्योंकि 1.5 -1 तो पॉजिटिव है, मॉड कोई काम नहीं करेगा। यहाँ पे मॉड इसको क्या दे रहा है, एक नेगेटिव दे रहा है। मॉड इसको दे रहा है एक नेगेटिव। ठीक है, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। x-1 -x+2, एक्स एंड एक्स कैंसल। देखो इंटीग्रेशन कितनी आसान हो जाती है एक छोटे से स्टेप से। तो -1 + 2 = 1। चलो, ये तो इंटीग्रेशन आप हर कोई कर सकता है, और ये भी कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान से काम करना और कुछ भी नहीं है। अब आप देखो, 2 से लेके 3 तक के बीच में आप 2.5 ले लो। जब आप 2.5 यहाँ पे लोगे, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, 2.5 - 2, देखो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो मॉड तो कोई काम नहीं कर रहा। ये लो, हम बस इसको एज इट इज लिख देते हैं, मॉड हटा देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 to 3 2x - 3 × dx। अब सिर्फ मुझे इंटेग्रल लेना है और कुछ भी नहीं करना। सिंपली हम इसको इंटेग्रल सॉल्व कर लेते हैं। 1 का इंटेग्रल होता है x, -1 से लेके 2। तो देख लो, यहाँ पे मैंने इंटेग्रल सॉल्व कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 - 1, यहाँ पे अपर लिमिट आ जाएगी 9 - 9 माइनस लोअर लिमिट है 4 - 6। तो आपके पास आंसर आएगा 2। और इधर ये तो 0 हो गया, 4 - 6 इज -2 +2, सॉरी 2 - 1, एक मिनट, 2 - 1 - 2, इट इज 1 + 2, दैट इज 3। तो ये ध्यान से भी करने हैं, कैलकुलेशन एरर हो सकता है यहाँ पर। सो लेट्स डू द नेक्स्ट सम। मॉड x-1 प्लस मॉड x-2 प्लस मॉड x-4। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी लिमिट है वो 1 से लेके 4 तक है। तो अगर हम यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट उठाएं, तो क्रिटिकल पॉइंट हमें दो ही मिल रहे हैं, टू, मतलब बेसिकली तो एक ही मिल रहा है, 2। ठीक है, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे फंक्शन को 1 से लेके 2 तक एंड 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, ये हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब सिर्फ छोटा सा काम है कि हमें कोई भी एक वैल्यू पिक करनी है और हमें यहाँ पे पुट करके देख लेना है। तो जैसे मैं 1.5 पिक करती हूँ, तो 1.5 पे ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, मॉड तो कोई काम नहीं कर रहा, तो हम मॉड हटा देते हैं। यहाँ पे अगर हम 1.5 पुट करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे भी अगेन 1.5 पुट करेंगे तो ये भी हमारे पास नेगेटिव आएगा। ठीक है, और यहाँ से हम 2 से लेके 4 तक में मैं एक्स को 3 पुट कर देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो 3 पुट करेंगे तो ऑब्वियस है मॉड का काम ही नहीं है, कोई पॉजिटिव है। यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर ये जो है वो नेगेटिव आएगा, मॉड x-4। और जस्ट अब मेरा कोई काम नहीं है, मुझे जस्ट यहाँ से इसको सॉल्व करके लिखना है 1 to 2। तो मैं ये लिख देती हूँ सॉल्व करके, आप अपनी कैलकुलेशन कर लेना।
तो इसमें देखिए कि ये एक्स और एक्स कैंसल, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ बचा माइनस एक्स, 4 + 2 6, 6 - 1 5 - x इंटू dx, लिमिट इज 1 to 4। और इधर जो है हमारे पास फंक्शन वो आ जाएगा 1 + x, पूरा सॉल्व करके लिमिट इज 2 to 4। तो ये आप पूरा इंटेग्रल सॉल्व कर लेना और योर आंसर मस्ट बी 23/2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज -1 to 2 x³ - x। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं। x³ - x को हम पुट करेंगे 0, तो यहाँ पर हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो हमारे पास x के जो आंसर्स हैं वो तीन आंसर्स आएंगे, 1, 0 एंड -1, ठीक है। तो और अगर हम यहाँ पर इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करें -1 और 2 के बीच में, तो जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, 1 और इधर 0, ठीक है, 1 एंड 0 एंड -1 तो इसमें ऑलरेडी है ही। तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगी, ये जो पूरा फंक्शन है हमें इसको 3 पार्ट्स में करना पड़ेगा, -1 से लेके 0, 0 से लेके 1 और 1 से लेके 2, ठीक है। तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, -1 से लेके 0 प्लस 0 से लेके 1 प्लस 1 से लेके 2। तो अब जस्ट मुझे एक वैल्यू उठानी है, मैं यहाँ पे फर्दर इसमें सॉल्व करती हूँ, ये वाला फर्स्ट वाला। -1 से लेके 0 के बीच में हम x को ले लेते हैं -12। तो अब देखते हैं कि मॉडुलस हमें कौन सा आंसर दे रहा है, -12 का क्यूब माइनस माइनस हाफ, ठीक है। तो -1/8 और ये हो जाएगा +12। तो आप इसको सॉल्व करेंगे ना जब, तो 8 एलसीएम आ गया, -1 + 4। तो इसका आंसर हमें पॉजिटिव ही मिलना है। तो अगर मुझे इसका आंसर पॉजिटिव मिल रहा है तो मुझे मॉड लगाने का तो कोई फायदा ही नहीं है, तो दिस इज माय आंसर, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। सेकंड वाले में अगर हम देखें तो 0 से लेके 1 के बीच में मैं इसको हाफ पुट कर देती हूँ। तो हाफ क्यूब माइनस हाफ, 1/8 -1/2। तो 8 इज एलसीएम, 1 - 4। तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव आंसर मिलेगा। तो जब मुझे नेगेटिव आंसर मिलेगा तो मॉडुलस का क्या काम है, उसको एक नेगेटिव देना, ठीक है। और थर्ड है 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 के बीच में हम वैल्यू उठा लेते हैं, 1 से लेके 2 के बीच में हम वैल्यू उठा लेते हैं 1.5, या मैं 1.5 नहीं लेती, 3/2 ले लेती हूँ, क्योंकि वो क्यूब करना है ना तो फिर सॉल्व नहीं होगा। 3/2 क्यूब -3/2, तो 27/8 -3/2। तो ये भी मुझे लग रहा है नेगेटिव ही आएगा, है ना, सॉल्व करके। 8 इज एलसीएम, नहीं पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से भी हम इसका मॉडुलस हटा देते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है, जो कि देखने में पहले कितना कॉम्प्लिकेटेड था। हाँ, लेकिन इसकी जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि लिमिट्स अलग अलग पुट करनी पड़ेंगी। तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। x³ की इंटीग्रेशन होती है x4/4 और x²/2, लिमिट इज -1 to 0। और यहाँ पे नेगेटिव साइन बाहर ही निकाल दो, दैट वुड बी बेटर। 0 to, क्योंकि अब इंटीग्रेशन करनी है तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, x4/4 -x²/2। या फिर आप थोड़ा और इजी इसको करना चाहो तो यू कैन राइट दिस लाइक इन दिस वे, 0 to 1, तो x -x³ लिख लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। और ये 1 to 2, x³ - x इंटू dx। तो यहाँ पे 0 पुट करोगे, 0 पे 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये सारा इंटेग्रल सॉल्व करके मैंने जस्ट आपको हिंट देना था, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका आंसर 11/4 आना चाहिए कैलकुलेशन करके, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन तो आसान है, लेकिन जब हम लिमिट्स लेंगे तो इट वुड टेक टाइम। तो 11/4 इज द आंसर। तो 3-4 क्वेश्चंस और हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगी। सो थैंक यू सो मच।